दोस्तों यह कहानी एक लेस्बियन गर्ल की है जिसे अपनी क्लास की लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन कैसे उसे अपने प्यार के लिए मौत का गेम खेलना पड़ता है, यह हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। कहानी की शुरुआती में हम दो स्कूल बसों को देखते हैं जिनके अंदर केवल लड़कियां ही होती हैं। तभी हम मिक्सको नाम की एक लड़की को भी देखते हैं जो अपनी नोटबुक में एक पोयम लिख रही होती है। तभी पास की लड़कियां मिक्सको का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खेलने को कहती है और तभी मिक्सको का पेन नीचे गिर जाता है और जैसे ही मिक्सको अपना पेन उठाने के लिए नीचे झुकती है तभी एक तेज हवा का झोंका उन पर हमला कर देता है। देखते ही देखते मिक्सको के अलावा दोनों बसों की सभी लड़कियां मारी जाती हैं और मिक्सको जब खड़ी होती है तो वह काफी तेज से चीखने लगती है क्योंकि वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। तभी हवा का झोंका वापस उनकी ओर आ रहा होता है, लेकिन मिक्सको वापस नीचे झुककर खुद की जान बचा लेती है। कुछ देर बाद जब बस रुकती है तो मिक्सको बस से उतरकर रोड पर तेजी से भागने लगती है। सामने उसे 4 लड़कियां दिखाई देती हैं, जिसमें एक को तो मिक्सको नीचे गिरकर उसे बचा लेती है, लेकिन बाकी 3 हवा के कारण मारी जाती है। फिर वहां से कुछ साइकिलर्स गुजर रही होती हैं, जिसे बचाने के चक्कर में वह लड़की भी मारी जाती है। अब मिक्सको वापस अकेली बच जाती है और वह जंगल की ओर भागने लगती है। तभी वह एक नदी के पास पहुंच जाती है, जहां भी उसे कई लड़कियों की डेड बॉडी नदी में गिरी हुई दिखाई देती है, जिसके बाद मिक्सको नदी में अपना मुंह साफ कर वहां से चली जाती है। अब मिक्सको काफी घंटों तक ऐसे ही चलती रहती है, जहां आगे जाने पर उसे एक गर्ल स्कूल दिखाई देती है जहां काफी लड़कियां होती हैं और वे सभी मिक्सको को भी जानती थी। तभी मिक्सको अपनी गर्लफ्रेंड इकी को देखती है, जहां हमें पता लगता है कि मिक्सको और इकी बचपन से एक दूसरे से प्यार करती थी और मिक्सको इकी को इस जगह देखकर उससे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लेकिन तभी वहाँ वापस हवा का झोंका चलने लगता है, जिसे डरकर मिक्सको नीचे झुक जाती है, परंतु इस बार हवा नॉर्मल चल रही थी। अब इकी मिक्सको को उठाकर उसे अपने क्लासरूम में ले जाती है, जहां इकी मिक्सको को इस तरह डरने का कारण पूछती है। तब मिक्सको इकी को अपनी सारी बात बता देती है, जिसके बाद इकी उसे शांत करने के लिए विंडो के पास ले जाती है और वह उसे हवा को फील करने को कहती है और मिक्सको हवा को नॉर्मल देखकर थोड़ा शांत हो जाती है, जिसके बाद वह उसे अपने दोस्तों के साथ मिलाने ले जाती है। अब वे क्लास से बंक करने का प्लान बनाती हैं ताकि मिक्सको का डर खत्म हो जाए, लेकिन तभी उनके सामने उनकी टीचर आ जाती है, जिसे चकमा देकर वे तीनों वहां से भागने लगती हैं, जहां वे जंगल के रास्ते से एक जगह पर पहुंच जाती हैं जहां वे काफी मस्ती करने लगती है और वहां पर मिक्सको एक लड़की को उस घटना के बारे में बताती है। तो वह लड़की मिक्सको को कहती है कि यह घटना सच हो सकती है, लेकिन किसी दूसरी दुनिया में। दरअसल वहां की दुनिया में हवा लोगों को मारने का काम करती है, लेकिन उस लड़की की बात पर किसी को भी यकीन नहीं होता है। फिर कुछ देर बाद उन्हें एक बेड दिखाई देता है जो कि जमीन पर ही लगाया गया था। फिर वे उस बेड के पिल्लों के साथ खेलने लग जाती हैं। तभी मिक्सको को एक लेस्बियन कपल दिखाई देता है और वह बेड उन्हीं के लिए होता है। दरअसल आज उन दोनों का हनीमून था, लेकिन मिक्सको उनसे कुछ पूछ पाती इससे पहले वे दोनों गायब हो जाते हैं। दरअसल वह कपल मिक्सको और इकी होते हैं, लेकिन अभी मिक्सको को कुछ भी पता नहीं चलता है। फिर एक लड़की मिक्सको को कहती है कि हमारा भाग्य पहले ही लिखा जा चुका है और यदि तुम इसे बदलना चाहती हो तो तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिसे कोई सोच भी नहीं सकता है। अब वे सभी वापस स्कूल में आ जाती है, जहां क्लासरूम में मिक्सको नीचे गिरे एक पिल्लो को उठाने के लिए जैसे ही झुकती है तभी उनकी टीचर एक मशीन गन से सभी लड़कियों को खत्म कर देती है, लेकिन इस बार मिक्सको भी बच जाती है। तभी उसकी दोस्त मिक्सको को आकर बचा लेती है, जहां सभी लड़कियां अपनी जान बचाने के लिए स्कूल से बाहर भागती है, लेकिन सभी टीचर उन पर हमला कर उन्हें मारने लगती हैं और कुछ लड़कियां जो बचकर आगे चली जाती हैं वे हवा के कारण मारी जाती हैं। जहां एक लड़की मिक्सको को बताती है कि उसे किसी भी तरह अपने भाग्य को बदलना होगा, जिसके बाद मिक्सको वहां से बचकर एक शहर में जा पहुंचती है, यानी मिक्सको इस दुनिया से दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। वहां वह एक पुलिस स्टेशन में एक ऑफिसर से मिलती है, जिसे वह अपनी प्रॉब्लम के बारे में बता पाती। उससे पहले वह ऑफिसर उसे कीको कहकर बुलाती है। दरअसल इस दुनिया में मिक्सको कीको में बदल जाती है और वह ऑफिसर उसकी दोस्त थी, जो कीको को बताती है कि आज उसकी शादी है, लेकिन मिक्सको को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और वह उसे उसकी शादी वाली जगह पर ले जाती है, जहां कई सारी लड़कियां कीको को बधाई देने के लिए आई होती हैं और वे उसे काफ़ी पसंद करती हैं। फिर जब कीको को शादी के लिए चर्च में ले जाया जाता है तो कीको वहां इकी को देखती है और वह उसे देखकर काफ़ी शॉक्ड हो जाती है।
कीको को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर वह इकी को पूछती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तब इकी उसे चुप रहने को कहती है। वह उससे वादा करती है कि वह उसे सब कुछ बता देगी। तभी वहाँ कुछ लड़कियाँ बातें करने लगती हैं कि दूल्हा काफ़ी सुंदर है। तभी कीको को याद आता है कि वह शादी नहीं कर सकती है क्योंकि वह तो इकी से प्यार करती है। जिस पर इकी उसे समझाती है कि उसे जैसा कहा जा रहा है तुम सिर्फ वैसा ही करती रहो। इकी वहाँ सभी लड़कियों को मारकर कीको को बताती है कि उसे किस तरह अपनी प्रॉब्लम्स का सामना करना है। फिर वह कीको को एक कांच की बोतल देती है जिससे कि वह खुद की हेल्प कर सके। फिर जब कीको को चर्च में ले जाया जाता है तो वहाँ काफ़ी लड़कियाँ होती हैं जो उसका वेलकम करने के लिए उसे काफ़ी बुरी तरह ट्रीट करने लगती हैं। फिर जब कीको को कॉफिन के सामने ले जाया जाता है तो वह दूल्हे को देखकर चीखने लगती है क्योंकि उसका सिर सूअर का होता है और नीचे का हिस्सा इंसान का था। यह देखकर वह सभी लड़कियां कीको को उसे किस करने को मजबूर करती हैं। तभी कीको काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। वह उस कांच की बोतल से उसके गले में घुसाकर उसे मार देती है और साथ ही वह उन सभी लड़कियों को मारकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी इकी भी उसे आकर बचा लेती है और जैसे ही वे वहाँ से जाने लगती हैं तभी दो टीचर्स उनके सामने आ जाती हैं, लेकिन वह उन्हें मारकर वहाँ से भागती हैं। तभी इकी कीको को बचाने के लिए उन टीचर्स को चकमा देकर कीको को वहाँ से भगा देती है। अब आगे जाने पर कीको एक लड़की से मिलती है जो कि एक मैराथन होती है। तब कीको को पता लगता है कि वह एक नई दुनिया में आ चुकी है और यहाँ उसका नाम जूमी होता है। जूमी जो कि एक मैराथन प्लेयर है और यहाँ भी उसे काफ़ी लोग पसंद करते हैं। वह उन सभी के साथ उस रेस में दौड़ने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वह दूल्हा और वे टीचर्स उसे रोकने के लिए उसका पीछा करते हैं। जिसके बाद जुम्मी एक दूसरे रास्ते से एक गुफा के पास पहुंच जाती है जहां उसे एक लड़की मिलती है जो उसे एक गुफा के अंदर ले जाती है। वहां सामने कई लड़कियां एक साथ खड़ी थी। तब वह लड़की जुम्मी को बताती है कि इन सबको बचाने के लिए तुम्हें मरना होगा और वह जैसे ही जुम्मी को मारने वाली थी तभी इकी आकर उसे बचा लेती है। जहां इकी उसे बताती है कि यदि वह अपना असली नाम लेकर बुलाती है तो वह अपने रियल रूप में आ जाएगी और जुम्मी वापस मिक्सिको में बदल जाती है। तब इकी मिक्सिको को कहती है यदि उसे इस दुनिया से निकलना है तो उसके हाथों में लगे वायर्स को खींचना होगा, जिसकी वजह से उसके दो टुकड़े हो जाएंगे। अब मिक्सिको ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन इकी के फोर्स करने पर वह उन वायर्स को खींच लेती है, जिसकी वजह से इकी के दो टुकड़े हो जाते हैं। और तभी मिक्सिको को सामने एक रास्ता दिखाई देता है, जिसके बाद मिक्सिको अगली दुनिया में पहुंच जाती है। वहाँ उसे एक गुफा के अंदर कई लड़कियां पुतलों की तरह खड़ी हुई मिलती हैं। तभी उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो उसे बताता है कि मैं यहाँ पर 150 साल से रह रहा हूँ और मैंने ही तुम्हें इस गेम के अंदर डाला है। वह उसे बताता है कि तुम्हारी मौत पहले ही हो चुकी है, मैंने तुम्हारे डीएनए से तुम्हें वापस जिंदा किया है और मैंने ही तुम्हें इस गेम के अंदर डाला है जिससे कि तुम लड़कों का मनोरंजन कर सको। तभी उस बूढ़े आदमी का यंग वर्जन वहाँ आ जाता है जो अपने कपड़े उतार कर एक बेड पर लेट जाता है और वह मिक्सिको को भी अपने पास बुलाता है। तब आदमी उसे कहता है कि यह गेम का लास्ट राउंड है और तुम्हें इसके साथ इंटीमेट होना है। और वह आदमी जब मिक्सिको को छूने लगता है तब मिक्सिको को अपने दोस्त की वही बात याद आ जाती है कि यदि उसे अपने भाग्य को बदलना है तो उसे कुछ ऐसा करना होगा जिसके बारे में कोई भी सोच नहीं सकता है। जिसके बाद मिक्सिको उस लड़के का गला दबाने लगती है और वह बूढ़े आदमी का हथियार लेकर खुद को जान से मार लेती है, जिससे हमें यह पता लगता है कि मिक्सिको ठीक वैसा ही करती है, जिसके कारण वह उस गेम से बाहर निकल जाती है और आखिरकार मिक्सिको अपना भाग्य बदल लेती है। दरअसल यह स्टोरी मिक्सिको की होमोसेक्सुअलिटी के कारण उसे अपनी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम सहनी पड़ी है यह बताया गया है। जहां मिक्सिको बचपन से एक लड़की से प्यार करती थी और यह कहानी हमें आज के समय में लेस्बियन की स्टोरी को बताती है। जो लेस्बियन कपल होते हैं उन्हें आज के समय समाज के चलते कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। हम मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो में।